हेलो बच्चों, माई सेल्फ मीत सर। तो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमजीट्स मैथ्स ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था एक्सरसाइज 7.1 के सारे सम। आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसको किस तरह से हम अप्लाई करते हैं और इससे हम कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आज हम इसी तरह से कुछ नया कंसेप्ट लेके आए हैं आपके सामने। ये कंसेप्ट है इंट्रोडक्शन अबाउट 7.2। द कंसेप्ट इज सेक्शन फॉर्मूला, यानी आपको कोई भी एक लाइन सेगमेंट गिवन होगा और लाइन सेगमेंट को आपको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना है। ये आज का कंसेप्ट होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं अपना आज का कंसेप्ट, विच इज सेक्शनल फॉर्मूला एंड इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सरसाइज 7.2, राइट। सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम उसके सम सोल्व करते हैं, राइट। सेक्शन फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जिस दिन मेरे पास कोई एक लाइन सेगमेंट पड़ा हुआ, यानी कि आप यहां से देख सकते हो स्टूडेंट्स, मेरे पास लाइन सेगमेंट ए बी है। लाइन सेगमेंट ए बी का मतलब इसके टू अलग अलग एंड पॉइंट होने वाले हैं। फर्स्ट एंड पॉइंट इज x1, y1। इसका नाम देता हूं मैं ए पॉइंट, यस। और उसके कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, x1, y1। और पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, x2, y2। यानी मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट नहीं थे, मैंने x1, y1 लिए हुए हैं, x2, y2 भी मैंने लिया हुआ है, राइट। अब ये जो लाइन सेगमेंट मेरे पास ए बी है उसका हम डिवीजन करते हैं। सर, डिवीजन का मतलब इसको मैं दो अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहता हूं, मतलब कोई पॉइंट मुझे पी चाहिए तभी जाके मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, राइट। यहाँ पे कोई पॉइंट पी मैंने ऐसे लिया हुआ है स्टूडेंट्स जो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, राइट। तो पी के कोऑर्डिनेट भी कोई होंगे, हाँ सर पक्का। तो पी के कोऑर्डिनेट कौन से है मेरे पास, यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट भी नहीं है मेरे पास, तो चलो कोई नहीं, इसके भी कोऑर्डिनेट हम अज्यूम कर लेते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज x, y। तो यहां से आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड हो रहा है दो अलग अलग पोर्शन में, वो पॉइंट पी की वजह से हो रहा है। सर, ये पॉइंट पी इसको डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन कौन से रेशियो में कर रहा होगा, तो वो रेशियो है m:n। आपको समझ आ गया कि किस तरह से डिवाइड कर रहा है। आप यहाँ से डायग्राम से भी देख सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने पॉइंट ए लिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट x1, y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट x, y। अब स्टूडेंट्स, हम ये समझना चाहते हैं कि पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, वो कौन सा रेशियो है, m1:m2। सर, ये भी आपके पास नहीं था, तभी जाके मैंने ये एज्यूम किया, राइट। आपको समझ आ रहा है। लेकिन ये डिवीजन किस तरह से कर रहा है, इंटरनली का मतलब पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी के बीच में है। बीच में इसका मतलब एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट नहीं है ये। बीच का मतलब यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। और डिवीजन जो कर रहा है वो ए से कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, ए से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको एक बात मिलती है, सर ये पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को ए साइड से m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एग्जैक्टली वही मीनिंग है, राइट। तो मेरे को पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं तो मैं निकाल सकता हूं, यस निकाल सकते हो। तो कौन सा फॉर्मूला होगा उसका, तो ये रहा फॉर्मूला p ऑफ x, y। यानी p के कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। कौन सा फॉर्मूला है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सर, ये m1 तो रेशियो है आपके पास m1 m2 वाला, राइट। x1 क्या है, a का x कोऑर्डिनेट, x2 क्या है, b का x कोऑर्डिनेट, राइट। तो ये हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अरे इसको याद कैसे रखे सर, याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। m1 लिया यहाँ से और इससे नजदीक वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है, x1, वो नहीं लेना है। m1 के साथ x2 आएगा और m2 के साथ आएगा x1, तो ये हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सर, y में भी ऐसा करना है, एग्जैक्टली y में ऐसा। अगर आपने m1 लिया, नजदीक वाला कौन सा है, y1, वो नहीं लेना है आपको। m1 के साथ जाएगा y2, m2 के साथ जाएगा y1, तो हो गया आपका फॉर्मूला रेडी, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला, हाँ यही फॉर्मूला, इसी को लेके आपको सोल्व करना है सारे सम। तो यहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं उसको समझने की कोशिश करो। सर, मेरे पास p के कोऑर्डिनेट x, y है,
M1 M2 है, कितनी कितनी वैल्यू मेरे पास है वो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। सर P के कोऑर्डिनेट वो है x, y, सर A के कोऑर्डिनेट वो है x1, y1, सर B के कोऑर्डिनेट वो है x2, y2, और मेरे पास रेशियो है, कौन सा रेशियो है आप देखो सर, M1:M2 बराबर यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3 एंड 4 डिफरेंट वैल्यू है, और 4 वैल्यू में से आपके पास क्वेश्चन में 3 वैल्यू होगी ही होगी, और वो 3 वैल्यू में से ही आपको आपका सम सोल्व करना है। 3 वैल्यू आपके पास गिवन है और एक वैल्यू जो अननोन है वो आपको निकालनी है। सर इन चारों में से कोई भी एक अननोन हो सकती है, डेफिनेटली होगा ऐसा। अगर यही तेरे को समझ में आ गया कि आपको क्या फाइंड करना है, तो ये सम तो कुछ नहीं है तेरे लिए, हलवा हो जाएगा ये, राइट। तो वही करना है आपको। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो। लेकिन वो समझने से पहले आपको और एक भी कंसेप्ट समझा देता हूँ। सर कुछ दिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पॉइंट P है वो P पॉइंट A एंड B के एग्जैक्ट बीच में आ जाए, मतलब P मिड पॉइंट भी हो सकता है। यस, क्यों नहीं सर। तो अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो ये दोनों बराबर के रेशियो होने वाले हैं। हाँ, तो अब क्या समझ रहे थे हम कि अगर पॉइंट P है वो एग्जैक्टली बीच में आ रहा है, इसका मतलब A एंड B का मिड पॉइंट है। अगर लेट द पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, अगर लाइन सेगमेंट AB का P मिड पॉइंट है तो हम क्या करेंगे सर, ये और ये बराबर इससे होंगे, बराबर है। इसका मतलब ये जो रेशियो होगा ना वो रेशियो 1:1 होगा। तो यहाँ पे आप M1 की वैल्यू 1 ले लो, M2 की वैल्यू 1 ले लो, तो क्या होगा x2 प्लस x1, सर यहाँ पे 1 1, यस, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अरे यहाँ तो मुझे एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया। कौन सा रिजल्ट? x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही आपका रिजल्ट हो गया। देखो आप यहाँ पे 1 1 पुट करके चेक कर लो स्टूडेंट्स, M1 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू 1, आपको क्या आंसर मिलेगा? यही मिलेगा, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। दिस इज योर रिजल्ट व्हेन द पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो बस ये फॉर्मूला ले लो और ये फॉर्मूला ले लो, और हम निकल पड़ते हैं एक्सरसाइज 7.2 की ओर। तो सर अब मुझे एक्सरसाइज 7.2 करनी है, चलो करते हैं साथ में मिलके। क्वेश्चन 1 ऐसा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द joining of -1,7 and 4, -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी कोई भी लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता हुआ कोई पॉइंट P है, और वही पॉइंट P के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। याद करो हमने 4 अलग अलग चीजें देखी थी, 4 में से मैंने आपको बोला था 3 चीज गिवन होगी, है कि नहीं? सर मेरे पास A के कोऑर्डिनेट है, वेरी गुड, इसको मैं नाम क्या देने वाला हूँ? x1, y1। सर मेरे पास B के कोऑर्डिनेट है, इसको क्या नाम देने वाला हूँ? x2, y2। यस, आपके पास 2 वैल्यू तो ये हो गई, और तीसरा ये रेशियो यानी M1 एंड M2 की वैल्यू आपके पास 2:3 है। तो आपके पास 3 वैल्यू है, एक वैल्यू आपको निकालनी है। लगा दो फॉर्मूला, आपका आंसर रेडी हो गया। तो सर अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो किस तरह से लिखूंगा? लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ x1, y1 इज -1,7, x2, y2 इज 4, -3 एंड रेशियो इज 2:3। खत्म, ये आपका जो भी गिवन था वो मैंने लिख दिया, राइट। अब हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑफ XY, राइट, यानी XY के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो अगर मैं x के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो होगा m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। आपको बहुत अच्छी तरीके से ये आ चुका है, राइट। सर m1 की वैल्यू क्या लेने वाला हूं? 2, x2 मेरा हो जाएगा 4, m2 की वैल्यू क्या होगी? 3। सर x1 क्या होगा मेरे लिए? -1। तो देख यही सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, 2 × 4 + 3 × -1 अपॉन में क्या लिखना है आपको? m1 + m2। सर m1 2, m2 3, इसका मतलब 2 + 3। अब इनका मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी हो रहा है जल्दी से करो। 2 4 8, 8 - 3, इट विल बी 5/5। योर आंसर इज 1, यानी आपको x कोऑर्डिनेट कितना मिला? 1। अब y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। y इज इक्वल टू m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। आपके पास m1 की वैल्यू है, हाँ सर वो तो 2 है मेरे पास। y2 की वैल्यू, y2 हाँ ये रहा y2, इट इज -3 प्लस m2 की वैल्यू मेरे पास है, यस सर इट इज 3, एंड y2 की वैल्यू मेरे पास है 7। तो यहाँ पे 7 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? m1 + m2, इट इज 2 + 3। इट मीन्स योर आंसर इज 15/3। ये कैसे आया? 2 3 6, यानी ये -6 + 3 7 21 किया।
21 माइनस 6 15 होता है ना, तो 15/3 योर आंसर इज 3। यानी आपको P के कोऑर्डिनेट मिल गए। योर x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड योर y कोऑर्डिनेट इज 3। तो ये जो पॉइंट आपको P दिख रहा है ना, इसी का कोऑर्डिनेट आपने निकाल दिया। A के कोऑर्डिनेट गिवन थे, यस, B के भी गिवन थे, यस, और ये जो रेशियो है ना वो भी आपके पास 2:3 था। तो बस इसी के कोऑर्डिनेट की बात चल रही थी और यही कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया 1,3। तो हो गया सम खत्म आपका। तो चलिए सर, अब हम दूसरा सम सोल्व करते हैं। चलो करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। सर ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हुआ? अरे बच्चा, ट्राई सेक्शन मीन्स 3 इक्वल हिस्से करने हैं आपको लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है और इसको 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे भाई, तेरा हो गया ट्राई सेक्शन। अच्छा ऐसा करना है? यस, ऐसा ही करना है आपको। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको डायग्राम से समझाता हूँ और डायग्राम आपको समझ में आ गया, यानी ये क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल गया। तो चलिए स्टूडेंट समझते हैं। सबसे पहले आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ये रहा लाइन सेगमेंट ए बी। सर ए के कोऑर्डिनेट लिख दो 4, -1। सर बी के कोऑर्डिनेट -2, -3। आपके पास ए एंड बी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब यही लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड करो। सर 3 इक्वल हिस्सा, इट मीन्स ट्राई सेक्शन। तो 3 हिस्सा करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। सर अगर क्वेश्चन में ऐसे आया कि 4 इक्वल हिस्सा में डिवाइड करना होगा, अरे भाई तो तू 3 पॉइंट लेगा। 5 हिस्सों में डिवाइड करना है तो तू 4 पॉइंट लेगा। मतलब यहाँ पे ट्राई सेक्शन करना है तो मुझे कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे? 2 पॉइंट। वो पॉइंट P एंड Q है, राइट। तो ये हो गए आपके 2 डिफरेंट पॉइंट। अब चेक करो, ये एंड ये 3 इक्वल हिस्से हो गए। यस, 3 इक्वल हिस्से हो गए। स्टूडेंट्स ये इक्वल हिस्से ही होते हैं, तभी जाके ट्राई सेक्शन हम बोलते हैं, राइट। यानी ये हिस्सा ये इसके बराबर है और ये हिस्सा वो इसके बराबर है। तीनों के तीनों हिस्से इक्वल ही होंगे। अगर आप 4 अलग अलग इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहे हो तो चारों के चारों हिस्से इक्वल होने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने कितने पॉइंट लिए 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए? 2 पॉइंट। क्लियर हो गया आपको बराबर? ओके सर, हो गया क्लियर। तो यहाँ पे मैंने ये बातें लिखी हुई है। लेट पॉइंट P ऑफ x1, y1 एंड Q ऑफ x2, y2 आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट। यानी इसके कोऑर्डिनेट मुझे मालूम नहीं थे तो मैंने ले लिए x1, y1। सर इसके भी नहीं थे, नहीं, तो मैंने इसके भी कोऑर्डिनेट x2, y2 ले लिए। आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट, राइट। अब यहाँ पे देखो सर, ये हिस्सा बराबर है इसके और ये हिस्सा बराबर है इससे, तो आप ऐसा लिख सकते हो AP इज इक्वल टू PQ एंड इज इक्वल टू QB। यानी ये तीनों के तीनों हिस्से एक दूसरे के बराबर है। सर अब मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, अगर ये तीनों हिस्से इक्वल हैं तो ये 1:1:1 में डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्टली तू सही है भाई। तो मैं अगर पॉइंट P की बात करूं तो पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को कितने हिस्से में डिवाइड करेगा? सर यहाँ पे P पॉइंट पड़ा हुआ है तो ये हिस्सा है 1 और ये बाकी का हिस्सा कितना रहा? 2। तो ये पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये हिस्सा 1 है और बाकी का हिस्सा है वो 2 जितना है। किसकी बात चल रही है? कौन डिवाइड कर रहा है? पॉइंट P। किसको डिवाइड कर रहा है? लाइन सेगमेंट AB को। तो लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट P 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बहुत आसान सी बात। आपको यहाँ पे रेशियो गिवन नहीं था तो भी आपने ले लिया। किस तरह से लिया आपको समझ में आ गया बराबर। चलिए तो यहाँ पे वही बातें लिखते हैं। देयरफॉर पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:2। कहाँ से आया आपको एग्जैक्टली समझ आ चुका है। अब स्टूडेंट्स आपके पास रेशियो भी है, यानी आपके पास ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 2 और ये रेशियो 3 वैल्यू है। आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या? यस, एग्जैक्टली। तो x1 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यस, वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू होगी 1 और x2 की वैल्यू, सर x2 मेरे लिए -2 हो जाएगा। m2 की वैल्यू क्या होगी? 2 और x1 की वैल्यू सर वो 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे वही वैल्यू लिखी हुई है मैंने और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। अब इसका सिंप्लीफिकेशन आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो।
2 1 are 2 and 2 4 are 8 upon 3. It will be 6 upon 3. Your answer is 2. ओके, अब इसी मेथड से आपको फाइंड करना है y1, यानी y1 के कोऑर्डिनेट। कर सकते हो क्या? यस, उसका फॉर्मूला क्या था सर? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 1, अब y2 की वैल्यू -3, तो यहाँ ये रहा -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू सर y1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी ये क्या हुआ? -3 -2 अपॉन 3। इट विल बी -5 अपॉन 3। ये आपको y1 की भी वैल्यू मिल गई। अब स्टूडेंट्स मेरे पास p के कोऑर्डिनेट तो आ गए। अगर सर आप ऐसा बोलते हो कि मेरे पास p के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी है, अगर ये आप ऐसा भी बोल रहे हो सर कि ये दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर है, तो मैं यहाँ पे एक दूसरा लॉजिक भी लगा सकता हूँ कि P एंड B का मिड पॉइंट कौन सा होगा? Q। सर कैसे 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 समझाओ? ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? Q पॉइंट तो मिड पॉइंट ही होगा 100%। Q पॉइंट मिड पॉइंट होगा, तभी जाके ये दोनों को इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहा है। तो ये तो बेस्ट मेथड हो गई मेरे लिए। पॉइंट P एंड पॉइंट B का मिड पॉइंट Q है, और यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इसको मैं x1 y1 मानूंगा और इसको x2 y2 मानूंगा। बाद में तो हो गया सम मेरा। तो चलो अब वही करना है हमें स्टूडेंट। तो वी नो दैट स्टूडेंट्स Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ PB। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया किस तरह से होता है। अब आपको करना क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला याद करो। सर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके सर, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। x1 की वैल्यू में क्या लूंगा? p के कोऑर्डिनेट वो मेरे लिए x1 y1 हो जाएंगे, एंड जो b के कोऑर्डिनेट है वो मेरे लिए x2 y2 हो जाएंगे। बस वही बात। तो x2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या होगा? 2 प्लस ये रहा -2 अपॉन 2। इट इज 0/2, योर x2 इज 0 एंड y2 की वैल्यू निकालनी है। तो p का y कोऑर्डिनेट क्या था? -5/3 और इसका -3, तो -5/3 -3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -5। यहाँ पे एलसीएम लिया इसलिए -3 3 -9 अपॉन 6, तो ये होगा -14 अपॉन 6। योर आंसर इज -7 अपॉन 3। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइड बाई -1, 6। अरे यहाँ पे तो मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट है। हाँ, हो सकते हैं, मैंने बोला ही था आपको कि 4 अलग अलग वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू आपके पास अननोन होगी। तो आपको क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो आपको निकालना है। रेशियो का मतलब सर m1:m2 की वैल्यू निकालनी है। हाँ, वही निकालनी है। तो चलो अब हम पहले से डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम सम सॉल्व करेंगे। राइट, आपके पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है। सर A की वैल्यू मेरे पास है, क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइड बाई -1, 6, यानी ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये होगा -3, 10 एंड ये जो B आप देख रहे हो उसकी वैल्यू होगी 6, -8, और ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट -1, 6। अब आपको ये रेशियो निकालना है m1:m2। क्या होगा? आपको आता है फॉर्मूला? यस, आता है। हियर इज पॉइंट P ऑफ -1, 6 डिवाइड लाइन सेगमेंट A ऑफ -3, 10 एंड B ऑफ 6, -8 इनटू m1 एंड m2। वो रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू है और m1 m2 की वैल्यू नहीं है, तो कोई नहीं। -1, 6 इज इक्वल टू m1 इंटू x2 की वैल्यू क्या होगी? 6 प्लस m2 इंटू x1 की वैल्यू होगी -3 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे m1 y2 की वैल्यू होगी -8 प्लस m2 y1 की वैल्यू होगी 10 अपॉन m1 प्लस m2, और ये वैल्यू के बराबर हमें इसे करना है। इसका मतलब सर इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट, इन दोनों को हम इक्वलाइज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हो इक्वलाइज? यहाँ पे देखो, इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। इक्वल टू का मतलब होता है वो उसके बराबर है। राइट, तो यानी इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट, इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं।
तो सर मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट इक्वल कर सकता हूँ। यस एग्जैक्टली, आप दोनों में से कोई भी ऐप करेगो तो भी आपको आंसर m1 m2 का मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने x एक्सिस को इक्वलाइज किया है, तो क्या होगा, -1 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ से तो सिंप्लीफिकेशन ही है, क्या करना है, m1 प्लस m2 को इस साइड पे भेज दो तो हो जाएगा -1 ब्रैकेट ऑफ m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। अब इसको माइनस को अंदर अप्लाई करो तो हो जाएगा -m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। अब सर जो भी लाइक टर्म है उसको मैं साथ में लेना चाहता हूँ, तो कोई नहीं, लाइक टर्म को साथ में ले ले भाई तू। ये नेगेटिव वाला टर्म था उसको इस साइड पे भेज दिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये जो m1 नेगेटिव था इसको इस साइड पे भेज दिया तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3m2 माइनस m2 इज इक्वल टू 6m1 प्लस m1। अरे इसका तो एडिशन हो सकता है, क्या होगा, 2m2 और इसका भी एडिशन हो सकता है 7m1। तो ये रहा उसका आंसर। मुझे तो चाहिए m1 अपॉन m2, यानी m1 ऊपर रहना चाहिए और m2 की वैल्यू नीचे चाहिए। सर m1 ऊपर यानी m2 को इस साइड पे भेजो, m2 मल्टीप्लिकेशन में था इज इक्वल टू के इस साइड पे चला गया तो वो डिवीजन में चला जाएगा। और ये जो 7 आपको दिख रहा है उसको इस साइड पे भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2/7, यानी m1 अपॉन m2 की वैल्यू आपको मिलती है यहाँ से 2/7। तो ये हो गया आपका रेशियो। ओके।